आज का हमारा यह वीडियो हमारे बिहार में कार्यरत सभी शिक्षक गणों के लिए और साथ ही साथ जो बच्चे सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है, और जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको यह वीडियो मेरी तरफ से समर्पित। आज हम बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा की। तो व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। मैं भी एक शिक्षक ही हूँ और विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते हमें भी कुछ अनुभव हुआ है कि हम बच्चे को किस रूप में देखते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, यूँ कहें तो एक आंदोलन है। हम बच्चे को किस रूप में देख रहे हैं और हम किस तरह पढ़ाते हैं, ये इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है हमारी शिक्षा पद्धति पर। तो प्रगतिशील शिक्षा में हम बच्चे को करके सिखाने पर बल देते हैं, यानी डूइंग विथ लर्निंग। क्या होता है, जब हम किसी को सिखाते हैं तो दो तरह से सिखाते हैं, एक तो ज्ञान आधारित शिक्षा होती है और एक कर्म आधारित शिक्षा होती है। तो हमें चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कर्म आधारित शिक्षा दें, बच्चे को अपना अनुभव व्यक्त करने का मौका दें, साथ ही बच्चे को करके सीखने का मौका दें। बच्चे के लिए जो भी परियोजना देते हैं वो बच्चे अपने हाथ से पूरा करके आते हैं। ज़्यादातर हमने अपना अनुभव किया है कि जब भी हम बच्चे को कोई प्रोजेक्ट देते हैं विद्यालय में तो वो जाते हैं और वो बच्चे को जो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सर ये जो है इस बच्चे का ये प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा आप इसे मदद कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत नहीं करना चाहिए। आप पेरेंट्स को जागरूक कीजिए। जब पेरेंट्स और टीचर अभिभावक मीटिंग होती है उसमें ये बात हम रख सकते हैं। दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा में विषय इकाइयों पर केंद्रीकृत एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड सिलेबस। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो विषय को आपस में संबंधित करके पढ़ाएं। जो 1 to 5 का है ज़्यादातर, यानी 1 to 3 में उसमें अलग सब्जेक्ट नहीं होता है, हम हर सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिलाकर पढ़ाते हैं। दैट इज़ इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो प्रगतिशील एजुकेशन जो है वो मुख्यतः जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा में एक थ्योरी आया है मारिया मोंटेसरी का। उनके अनुसार बच्चे ना एक स्पंज की तरह होते हैं। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि हमारे परिवेश में, हमारे विद्यालय में जो बच्चे होते हैं वो एक स्पंज, जिस तरह स्पंज जो है आसपास के धूल को सोख लेता है या जो भी चीज़ होता है उसको सोख लेता है। तो बच्चे आसपास के परिवेश से जो भी ज्ञान मिलता है उसको वो सीखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम एक समृद्ध परिवेश का निर्माण करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। प्रगतिशील शिक्षा एक लचीलापन होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। हम बच्चे पर अपनी शिक्षा को थोप नहीं सकते, हमको बच्चे को देखना पड़ेगा। और मान लीजिए हमारी कक्षा में 40 बच्चे हैं तो अल्टीमेटली हमको 40 पर फोकस करना पड़ेगा। हम सेम शिक्षा पद्धति द्वारा सभी बच्चे को एक तरह से नहीं सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, कोई किसी से मैच नहीं करता है। उसी तरह जब हम बच्चे की बात करें तो एक बच्चा दूसरे से कभी मैच नहीं करेगा, इसलिए बच्चे से कभी तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे अलग अलग हैं। हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा देखनी चाहिए कि इस बच्चे में क्या खूबी है। हर बच्चा अलग है तो जो जिस बच्चे में जो खूबी है उनके अनुसार उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और सिर्फ हम नहीं बोलेंगे, आप जब भी क्लास होना चाहिए तो एक इफ़ेक्टिव क्लास होना चाहिए। इफ़ेक्टिव क्लास क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो बच्चे भी साथ साथ बात करें, बच्चे प्रश्न पूछें, बच्चे में कौतूहल हो, बच्चे में रोचकता आए। आप या हम इस तरह से अपना सिलेबस या करिकुलम डिजाइन करें कि बच्चा उसमें ना स्वतः पार्टिसिपेट करे। अगर बच्चा भाग लेना शुरू कर दिया, बच्चा प्रश्न पूछना शुरू कर दिया तो जो है वो क्लास जो है इफ़ेक्टिव क्लास बन जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता देना चाहिए। हमें अपनी विद्वता साबित करने की अपेक्षा बच्चे को उसमें जोड़कर बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि बच्चा स्वयं सीखता है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। हम लोग एक सुविधा दाता है,
बच्चे स्वयं सीखेंगे, लेकिन हम लोग को एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा समृद्ध परिवेश का निर्माण करना चाहिए जो कि बच्चा स्वयं से सीखे। तो प्रगतिशील शिक्षा में हमने देखा है कि बच्चे को हम समस्या समाधान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछे बच्चे से जिसमें बच्चे में तार्किक चिंतन का विकास हो, तार्किक चिंतन। और अवॉइड रोट मेथड, बच्चे को कभी भी रटने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। बच्चे को हमेशा कॉन्सेप्ट देना चाहिए, एक अवधारणात्मक विकास होना चाहिए, बच्चे में एक सोच डेवलप हो। तो इस तरह की शिक्षा हमें बच्चे को देनी चाहिए। और जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दरमियान में कभी कभी होता है बच्चे उब जाते हैं, तो हमें जो है ना माहौल को क्या करना चाहिए, एक रोचक बनाना चाहिए। हम ना तो बैठने की व्यवस्था को लिमिट कर सकते हैं, ना तो टाइम टेबल को फिक्स करते हैं। ज़रूरत पड़े तो आप विद्यालय के गार्डन में चले जाइए, ज़रूरत पड़े तो क्लासरूम में ही एक जो है रोचकता वाला माहौल बनाइए। यानी बच्चा उबे नहीं, बच्चे में बैठने की व्यवस्था का लचीलापन हो, टाइम का लचीलापन हो, और बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता दीजिए कि बच्चा क्या सोच रहा है। आप उसके सोच को ध्यान में रखते हुए आप उसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक तरह से देखा जाए तो प्रगतिशील शिक्षा वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। अब जो है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन कुछ भी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। तो एजुकेशन के बीच में चाइल्ड का रखिए, आप ऐसे ऐसे प्रश्न का निर्माण कीजिए, ऐसा ऐसा मौलिक प्रश्न हो कि बच्चा जो है वो प्रश्न का उत्तर स्वयं दे। कभी भी बंधा बंधाया प्रश्न बच्चे से नहीं पूछना चाहिए। और इस तरह से हम जो है अपने पढ़ाई में कुछ नयापन लाना होगा, कुछ नया करते हैं और एक एक्टिविटी क्लास बनाने का उपाय करते हैं जिसमें कि बच्चा ना रोचकता के साथ उस क्लासरूम में भाग ले सके। थैंक यू।